भुगतान कैसे है मैं इस पर चर्चा करूंगा। देखो, जो चीजें होनी थी वो हो गई है। अब हमें भुगतान कैसे लेना है, किस कानून के तहत लेना है। अगर आप लोगों ने मुझे बुलाया जबकि हमें दिल्ली जाना था, लेकिन आप लोगों के कहने पे हम उत्तर प्रदेश से आए और जो चीजें जगह जगह सही हो रही है, मेरा उद्देश्य है, हमारा, आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो लगातार काले करती, आप सारे लोग काल करते हो। देखिए, दो कानून है, दोनों कानून के तहत हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित करा है। जो देखो, कोई काम करते हैं, समस्या आएगी ये तय है, लेकिन समाधान साथ लाएगी ये भी। तो समाधान पे हम चर्चा करेंगे। और हमारा जो उद्देश्य मूल था कि हम जनवरी में यहां आने वाले थे, लेकिन हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि आपको आना ही है, आप इधर आ जाओ, एक दिन के लिए, 2 दिन के एक जगह ज्ञापन पे आएंगे। जिन निवेशकों के समय पूरा हो गया है उनका इसी जनवरी में भुगतान का दावा करवाएंगे और तय है विधि सम्मत तरीके से भुगतान भी करवाएंगे। और जान लीजिएगा, एक कंपनी का 24 करोड़ का हमने भुगतान करवाया भी था और सन 2016 से हमारा अभियान चल रहा है मिशन भुगतान, क्योंकि हम भी एक निवेशक हैं और निवेशक होने के नाते हम सन 2016 में पीड़ित हुए थे। उस समय हमारा कोई साथ देने वाला नहीं था और मेरे सामने एक विकल्प था कि हम आत्महत्या कर ले, इस दुनिया को मुंह दिखाने वाले शायद नहीं बचे थे, क्योंकि अपने लोगों का पैसा लगवा दिया था। लेकिन उस समय भी मैंने हौसला रखा, चाहे सीबीआई कोर्ट भुवनेश्वर हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट अहमदाबाद हो, चाहे हाई कोर्ट जबलपुर हो, चाहे हाई कोर्ट ग्वालियर हो और चाहे हाई कोर्ट इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, इन सबसे ऑर्डर भी करवाया है। और अभी तक कम से कम अगर देखा जाए तो 500 से 600 करोड़ का भुगतान भी करवाया है। हम लीगल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यूपी और उत्तराखंड दोनों लोगों के लिए है। जो वर्ष 2019 कानून है, जिसे बोलते हैं द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार कई ऐसे राज्य हैं जिसमें प्रभावी हो गया है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की, मैंने माननीय सीतारमन जी को पत्र लिखा था, उन्होंने पत्र का जवाब दिया है, वो कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और वर्ष 2019 के तहत जिनके पूरे नहीं हुए हैं उनके भी भुगतान के दावे कराए जाएंगे। और जो फार्म 6 के माध्यम से होंगे, वो जिनका समय पूरा हो गया है, वो सीआरसी में भुगतान के दावे ये तो है इसी जनवरी में कराएंगे। देखिए, बाकी मुझे सोसाइटी के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं, लीगल है, इसमें इलीगल कुछ नहीं है। जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने कहा था कि नहीं ये फर्जी काम कर रही, 100% ये लीगल है, सोसाइटी आपकी फर्जी नहीं है, ये तय है। इसे सीआरसी ने, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है। तो पहले तो भुगतान का दावा आपका इसी जनवरी में, और 1 तारीख को उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रहा है, जो आपकी द लोनी अरविंद मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 1 जनवरी से मंडला आयुक्त लखनऊ के आपका भुगतान का दावा लेने जा रहे हैं। और मैं गारंटी इस बात की लेता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, अगर यूपी में होगा तो उत्तराखंड में भी जनवरी में ही पहले सप्ताह में भुगतान के दावे शुरू करवा देंगे। हमारा उद्देश्य है, हम आपस में लड़ेंगे नहीं सर। मैं अक्सर हमारे वीडियो आप लोग देखते होंगे, आपको इस समय सर एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि ठग भी चाह रहे हैं कि आप आपस में लड़ जाएं और सरकार भी चाह रही है कि आप एक ना होने पाए, क्योंकि फूट डालो, राज करो, यही अंग्रेजों की नीति थी, यही वर्तमान सरकार की नीति है और यही ठगों की नीति है। और इसी वजह से हिंदुस्तान के 50 करोड़ लोग इस स्कैम में प्रभावित हुए हैं और इसे कामयाब नहीं होने देना है। और यह तय है, केंद्रीय कानून के तहत जनवरी में उत्तराखंड में भुगतान के दावे लिए जाएंगे। कल हम देहरादून है ना सर, कल देहरादून रहेंगे, वहां जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे, अधिसूचना की कॉपी, शासनादेश दोनों लेके आए हैं, उनसे भुगतान के दावे की भी बात करेंगे, भुगतान काउंटर की भी बात करेंगे और मांग करेंगे जैसे उत्तर प्रदेश में पोर्टल आ गया है उसी तरह उत्तराखंड में भी पोर्टल आए और निवेशकों के भुगतान के दावे लिए जाए।
और ये संभव सर तभी हो पाएगा, हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग अगर साथ खड़े रहे, सर कानून हो या ना हो ये माने नहीं रखता है, लेकिन आप लोग अगर साथ खड़े रहे तो सरकार को कानून बनाना भी पड़ता है। लेकिन ऑलरेडी वर्ष 1/2019 कानून सर बन गया है, वर्ष 1/2019 कानून बन गया है, लागू हो गया है। सन 2019 में यह कानून बना था, लागू हो गया। 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई है, उत्तराखंड में भी मिल गई है और उत्तर प्रदेश में भी मिल गई है, बिहार में भी मिल गई है और कुछ और राज्य वहां मिल गए। 22 सर्कुलेशन कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। नियमावली बना के जो भेजी गई थी, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से बात करके मसौदा बना के उत्तराखंड को भी भेज दिया है, ये क्लियर हो चुका है। तो सर हम जिस उद्देश्य से आए हैं, बल्कि जनवरी में आते आपको फार्म 6 के माध्यम से यहां हम भुगतान का दावा करवा के जाते, लेकिन कोई बात नहीं, फार्म 6 आपको इसी महीने में हम उपलब्ध करा देंगे, सारी चीजें बता देंगे और कल आपके कलेक्टर साहब से मिलकर मांग करेंगे कि आप विंडो ओपन करें या भुगतान काउंटर लगाएं, इन पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान सुनिश्चित कराएं। और अभी तक जो उत्तर प्रदेश में हो रहा था, एक चीज हम रोकने में कामयाब हुए, वो भी आप सबकी ताकत थी। आप लोग जैसे हमारे साथ खड़े हो गए, जो फर्जी मुकदमा अभिकर्ताओं के ऊपर पंजीकृत हो रहा था, उस पर ब्रेक भी लगा है। और मैंने कहा है ठग बचने नहीं चाहिए, लेकिन जो बेगुनाह है वो फंसने नहीं चाहिए। ये हमारे संगठन का उद्देश्य है। अभिकर्ताओं को इस समय जो मूल चीज हमारी है, आप लोग जिस प्रेशर में हो, जिस दबाव में हो, कहीं ना कहीं निवेशक जो है हमारा, जाहिर सी बात है हमारी फेस वैल्यू पे देखकर पैसा उसने दिया था, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उस निवेशक के भुगतान के दावे भी करवाने हैं, भुगतान भी करवाना है। केंद्रीय कानून में जो प्रावधान है 180 कार्य दिवस में जिस दिन आप भुगतान का दावा करेंगे, यहाँ भी मंडलायुक्त ही बनाए गए हैं सक्षमतकारी वर्ष के, और आपका जो सीआरसी में फार्म 6 के माध्यम से होगा वो भी 6 महीना टाइम लेगा, लेकिन आपका रिसीविंग भी मिल जाएगी। और ये गारंटी है, पैसा किसी भी निवेशक का मरने वाला नहीं है। एक आप चीज बता दें, एक चीज होती है, आपको मालूम है क्या सर, लोकपाल का गठन हुआ है सीआरसी में, मालूम है सर? सन 2024 में लोकपाल का गठन हो गया है। एक रिजर्व फंड होता है, मूलधन की गारंटी, हर निवेशक के भुगतान की मूलधन की गारंटी होगी। और अगर सोसाइटी, जैसे भैया लोग बता रहे थे, सोसाइटी चालू हो जाएगी, अगर सोसाइटी चालू हो गई तो जो इंटरेस्ट की बात है उसके बाद में उसका दावा भी आप उस सोसाइटी में कर सकते हो, मूलधन के बाद इंटरेस्ट का। लेकिन उस रिजर्व फंड से जो आपको पैसा मिलेगा वो निवेशकों का मूलधन ही, क्लियर है सर? और अगर मूलधन ही मिल जाए, जनता का अगर मूलधन ही मिल जाए, तो मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी, हर हमारा निवेशक मान जाएगा। भाई निवेशक है कौन? हमारे अपने ही तो हैं, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारे परिवार का सदस्य है, कोई हमारा जानने पहचान। पैसा कौन देता है सर? हमारे जान पहचान वाले देते, हमारे अपने देते हैं। जो निवेशक हमें बड़ा सम्मान और इज्जत देते थे, आज कहीं ना कहीं उनकी नजर में हमारी छवि लग रहा ना कि देखो गलती उनकी नहीं है, उन्होंने वास्तविकता यही कि हमारी फेस वैल्यू पे पैसा दिया था, ये सच्चाई है। तो अगर उन्होंने ये भरोसा करके दिया था तो ये गारंटी, बल्कि ये भी है इस सोसाइटी के माध्यम से, मुझे ज्यादा नहीं मालूम लेकिन इतना मालूम है, कई बार शायद 1 साल का भी प्लान होता था क्या, 1 साल 3 साल के प्लान होते थे। निवेशकों ने कई बार लगातार मान लो भुगतान भी लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको भरोसा हुआ कि कंपनी भुगतान दे रही, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भुगतान दे रही है, निवेशकों को भरोसा हुआ कि मैंने पिछली बार जमा किया था मिल गया है, तो ये सही है, कोई दिक्कत। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, ये सही है। जीएसटी जा रही थी, ये भी सही है। टैक्स भी जमा हो रहा था, ये भी सही है। तो ये सारी चीजें सही है, तो ये गारंटी है, सीआरसी ने स्वीकार किया है कि ये रजिस्टर्ड है। और उन्होंने जो वादा किया है कि आपका जैसे फार्म भुगतान का दावा 6 के माध्यम से जाएगा, 6 महीने के अंदर उस पीड़ित जमाकर्ता का मूलधन, और अगर जैसे लोग बता रहे हैं कि शायद ऐसा हो जाए तो हम चमत्कार मानते हैं, ईश्वर की कृपा मानते हैं। अगर वैसा हो जाता है तो विद इंटरेस्ट भुगतान होगा। और अगर बक्स एक्ट के तहत आपके भुगतान के दावे स्वीकार हुए
तो 2 से 3 गुना का दावा होता है, फिर 3 गुना भी भुगतान निवेशक का होगा, इसमें कोई शक नहीं। इसके तहत कई भुगतान हो चुके हैं। ठीक है सर। सर जबलपुर हाई कोर्ट को जैसे रिपोर्ट देगा वही से हम भुगतान के दावे शुरू। अगर मान लो सब कुछ अच्छा रहता है, अच्छी बात है, लेकिन 1 जनवरी से हम वो चलता रहेगा, वो अपना उनका काम है, कोर्ट और उनका सीआरसी और वो अपना करते रहें। लेकिन हमारा काम क्या है, 1 जनवरी से ही हम भुगतान का दावा उत्तर प्रदेश में शुरू करवा रहे हैं, और जनवरी में ही उत्तराखंड में भी केंद्रीय कानून और फॉर्म 6 के माध्यम से उत्तराखंड में भी जिनका समय पूरा हो गया उनके भुगतान के दावे आप लोगों को भी शुरू करवाने। फॉर्म 6 हम उपलब्ध करा देंगे, बर्थ सर्टिफिकेट हम उपलब्ध करा देंगे, और कल चल के हम कलेक्टर साहब से बात करके मांग करेंगे कि निवेश के भुगतान के लिए विंडो ओपन करो, चाहे भुगतान काउंटर लगाओ और इनका भुगतान का दावा लो, और इस कानून के तहत इनका भुगतान जमाकर्ताओं का कराओ। मैंने वहां शुरू करवा दिया, तो आप लोग भी हमें जो हमसे देखो जो लीगल प्रोसेस में होगा